ज्योति मौर्य का उनके पति का विवाद पूरे देश ने देखा। आलोक मौर्य के मुताबिक उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति का संबंध होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ है और दोनों मिलकर उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे थे। इन आरोपों पर अभी तक ज्योति मौर्य की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ज्योति मौर्य भी खुलकर सामने आ गई। एसडीएम ज्योति मौर्य ने एक इंटरव्यू में आलोक मौर्य और मनीष दुबे पर खुलकर बात की है, जिस इंटरव्यू में दावा किया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति पर बड़ा खुलासा किया है। आलोक मौर्य ने सेटलमेंट के लिए क्या शर्त रखी थी, ज्योति मौर्य ने इस इंटरव्यू में बताया है। ज्योति ने मनीष दुबे के साथ अफेयर पर बड़ी बात कही है। पति पत्नी की ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। आलोक मौर्य तो लगातार मीडिया में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य का पक्ष लोग जानना चाहते हैं कि वो इस पूरे विवाद पर क्या सोचती है। आज आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का पक्ष भी सुनाता हूं। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। ज्योति मौर्य ने कहा है कि आलोक मौर्य ने उनका व्हाट्सएप 10 महीने तक हैक करके रखा था। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक मौर्य के पास उनकी प्राइवेट तस्वीरें हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के मुताबिक आलोक के पास उनके विभाग के कई गोपनीय डॉक्यूमेंट हैं। आलोक पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो और भी चीजें वायरल कर सकता है, ये उनकी पत्नी आरोप लगा रही। अब सवाल उठता है कि अगर ज्योति मौर्य को पता है कि 10 महीने से उनका फोन हैक था, तो उस 10 महीने में उन्होंने फोन क्यों नहीं बदल लिया? उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? उनको अब कैसे पता चल रहा है कि दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स उनके विभाग के आलोक के पास हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस किया है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। इस आरोप पर ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक मौर्य के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एप्लीकेशन दी गई थी। एप्लीकेशन में ज्योति मौर्य ने खुद को जान से मारने की धमकी देने की बात कही। व्हाट्सएप हैक करने पर आलोक के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वो इस पर भी खुलासा कर रही है। एप्लीकेशन में एसडीएम ज्योति मौर्य ने बताया कि आलोक पैसे और सुविधाओं की मांग करता था। इसके बाद पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की धाराएं लगा दी। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि उनकी शादी को 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए दहेज उत्पीड़न की धाराएं हट जाएंगी। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि उन्होंने दहेज उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया है। हालांकि दहेज उत्पीड़न के इसी मामले को लेकर ज्योति मौर्य फंस भी सकती है, क्योंकि शादी के 7 साल बाद दहेज उत्पीड़न का केस नहीं किया जा सकता और आलोक मौर्य इसी बात को कोर्ट में उठाकर ज्योति मौर्य पर जबरदस्ती परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का विवाद मीडिया के सामने आने के बाद आलोक कई बार समझौते की बात कर चुके हैं। आलोक मौर्य ने कहा था कि वो अपनी बेटियों के लिए समझौता करने को तैयार है। इस पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक के सेटलमेंट की शर्तों के बारे में बताया कि भाई वो किन शर्तों पर सेटलमेंट को तैयार है। एसडीएम ज्योति मौर्य के मुताबिक सेटलमेंट के लिए आलोक 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये वो दावा कर रही है। इसके अलावा प्रयागराज के झलवा इलाके का घर और फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आलोक ने मांगी है, ये एसडीएम ज्योति मौर्य का दावा है। आलोक का परिवार भी सुविधाओं की डिमांड कर रहा है। आलोक मौर्य के सेटलमेंट प्रस्ताव को एसडीएम ज्योति मौर्य ने नहीं माना और आलोक से अलग होने के लिए डिवोर्स केस कर दिया, जिसकी पहली तारीख 11 जुलाई को थी, लेकिन खुद ज्योति मौर्य कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य, इन दोनों की ही महिलाओं से जुड़े कई नए फैक्ट सामने आ गए। सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से वो शक के घेरे में। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि सीमा हैदर बिना किसी मदद के अकेले 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से सऊदी गई और फिर नेपाल होते हुए बिना वीजा भारत चली आई। सीमा हैदर के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या पाकिस्तान में सीमा का अपने पति के अलावा भी किसी के साथ संबंध था? क्योंकि अब पाकिस्तान का एक शख्स खुद को सीमा का बॉयफ्रेंड बता रहा है। ये तस्वीर सीमा हैदर के कराची वाले घर की है। इसी घर में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। अब जरा ये घर देखिए और सोचिए कि इस घर में रहने वाली महिला लाखों खर्च करके भारत आ गई है, इतना पैसा है उसके पास। सीमा हैदर के मुताबिक ये घर उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने किराए पर लिया था। घर भी अपना नहीं है, इस हालत में घर है लेकिन अपना नहीं है, वो भी किराए का है। गुलाम हैदर काम करने के लिए कराची से सऊदी अरब चला गया था। उसके बाद सीमा ने पबजी खेलना शुरू कर दिया और उसी गेम के जरिए उसकी मुलाकात भारत के सचिन से हुई। सीमा के कराची वाले घर के मालिक सीमा पर क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। अब बताइए, ऐसे हालात में रहने वाली सीमा लाखों खर्च करके भारत आ गई है, तो सवाल तो उठेंगे कि जासूस है कि नहीं।
दिल्ली की बाढ़ की नई कहानी अब चल रही है और इस कहानी से सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली केजरीवाल ने डुबोई या बीजेपी ने डुबो दी, योगी आदित्यनाथ ने डुबो दी। इस कहानी पर आज हम पाठशाला में बड़ी पड़ताल करने जा रहे हैं। मैं कुछ सबूत लेकर आया हूं जिसके जरिए आपको दूध का दूध पानी का पानी करके बताऊंगा कि दिल्ली में जो ये बाढ़ है, जो जनता परेशान है, जो दिल्ली डूबी हुई है, क्या ये बीजेपी और योगी आदित्यनाथ और खट्टर साहब ने मिलकर डुबवा दी या इसके पीछे केजरीवाल सरकार का बड़ा योगदान है। केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि दिल्ली में बाढ़ तो बीजेपी प्रायोजित है, दिल्ली को बाढ़ से बर्बाद करने की साजिश हुई है। सुनिए सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था और केजरीवाल के साथी संजय सिंह क्या कह रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत है। इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। आज दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये बाढ़, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि यह प्रायोजित बाढ़ है, ये वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं। बाढ़ प्रायोजित है या नहीं और वो कितनी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, ये आज ये सारे सबूत आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये प्रायोजित बाढ़ जो बताई जा रही है, ये कहानी कहां से आई? इसके बाद से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गई तो इसके बाद से सोशल मीडिया पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाने लगा कि ये लोगों ने बाढ़ फैला दी। योगी का नाम भी कुछ लोग लिखने लगे कि सीएम योगी ने फोन करके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से कह दिया कि हमारे यहां पानी मत भेजना, सारा पानी दिल्ली भेजकर दिल्ली को डुबा दो। ऐसा लोग लिखने लग गए। दिल्ली की बाढ़ में योगी की एंट्री करवाने वाली इस कहानी का कनेक्शन एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिस वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर साजिश वाली थ्योरी का माहौल बनाया गया और फिर दिल्ली को जानबूझकर बर्बाद करने के लिए बाढ़ लाई गई, इसको लेकर आरोप लगा दिए गए। जिस वीडियो की बात हो रही है वो वीडियो आम आदमी पार्टी दिखा रही है। यह वीडियो हथनीकुंड बराज का बताया गया, जो बराज हरियाणा में है और जहां से होकर यमुना का पानी दिल्ली आया। इस वीडियो में कुछ लोग बराज के पास खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि बराज का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, जबकि यूपी की तरफ जाने वाली एक नहर सूखी पड़ी हुई है। अब आपको मैं फैक्ट्स और सच बताना शुरू करता हूं। इस वीडियो का सच क्या है? क्या वाकई हथनीकुंड बराज का पानी जो है वो दिल्ली की तरफ धकेल दिया गया और यूपी की तरफ नहीं भेजा गया? अब ये अगर आप देखेंगे, एक मिनट, हां, अगर आप ये देखेंगे, इस तरह के गेट्स बने हुए हैं। ये है हथनीकुंड बराज, ठीक है। इसी बराज का वीडियो अभी आप देख रहे थे जो दिखाया जा रहा था। तो क्या है, इधर से पानी आता है, ऊपर से पानी आ रहा है और ये गेट्स हैं, गेट है, ये गेट है, ये गेट्स खुले हुए हैं, तो यहां से पानी आता है। अब इसमें दो कनाल हैं, एक है वेस्टर्न कनाल जिसका पानी हरियाणा प्लस दिल्ली तक भी आउटर की तरफ पहुंचता है। दूसरा है ईस्टर्न कनाल, ये और पतली है, ईस्टर्न कनाल, ठीक है। इसका पानी कहां जाता है? यूपी की तरफ। इसका पानी वेस्टर्न कनाल का किधर जाता है? हरियाणा प्लस दिल्ली के कुछ आउटर इलाके की तरफ जाता है।
और यहां से अगर आप देखेंगे ये यमुना नदी जा रही है, यमुना नदी, और यहां ऊपर से भी यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी का पानी आ रहा है। अब यहां पे ये गेट लगे हुए हैं, यही गेट खुलते हैं तो ये पानी जो है वो यमुना नदी से होता हुआ यहां दिल्ली तक पहुंचता है। ठीक है, अब सारी कहानी ये कही जा रही है कि इसको ईस्टर्न गेट जो था, ईस्टर्न कनाल, यहां पानी नहीं छोड़े और सारा पानी यमुना नदी में छोड़ दिया और दिल्ली जो है वो डुबा दी गई। यही कहानी बता रहा था ना वीडियो वाला कि भाई ये खाली पड़ा हुआ है, यहां सूखा है और ये सारा पानी दिल्ली भेज दिया मोदी जी, योगी जी, फलाना ढिमकाना सबने भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है कि ये जो आप कनाल देख रहे हैं इसकी एक कैपेसिटी है, पतला सा कनाल है। एक काम कीजिए ना, एक जरा सैटेलाइट फोटो दिखाएगा तो इनको जरा समझ में आएगा दर्शकों को। एक बार सैटेलाइट फोटो में आप जरा देखिए कि ये दोनों कनाल दिखते कैसे हैं। ये आप देखिए हथनीकुंड बराज दिख रहा है और उसके बगल में जो आप दो पतली पतली नहरों जैसा देख रहे हैं वो एक ईस्टर्न कनाल है और एक वेस्टर्न कनाल है। इसी में पानी आ रहा है। जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं वो मोटा हिस्सा, ये देखिए ये हथनीकुंड बराज है। मोटा वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो हरियाणा की तरफ जा रहा है और एक यूपी की तरफ जाने के लिए वो पतली सी कनाल है जिसको अभी वीडियो में दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब कहानी सुनिए कि सच्चाई क्या है, कि ये सूखा हुआ था, नहीं था, सूखा था तो क्यों था। इस कनाल की कैपेसिटी है 5000 क्यूसेक पानी की। इतना ही पानी इसमें जा सकता है, पतला सा है। और ये जो हरियाणा की तरफ जाने वाला है वेस्टर्न कनाल, इसकी कैपेसिटी है 18000 क्यूसेक पानी। ठीक है, दिल्ली तक जो मैक्सिमम पानी आया वो कितना आया, 3.65 लाख क्यूसेक पानी आया, 3.65 लाख क्यूसेक। अब बॉस पहली बात तो ये है कि अगर ये 5000 क्यूसेक और 18000 क्यूसेक को भी अगर आप जोड़ देंगे तो ये टोटल बनता है 23000 क्यूसेक। अगर इन दोनों नहरों में भी पानी छोड़ा जा रहा होता, अभी बताऊंगा क्यों नहीं छोड़ा जा रहा था और सबूत दिखाऊंगा, लेकिन अगर इन दोनों नहरों में भी पानी छोड़ देते तो भी मैक्सिमम 18000 इधर जाता, 5000 क्यूसेक पानी इधर जाता, 23000 क्यूसेक पानी इधर उधर डाइवर्ट होता। दिल्ली तक कितना पहुंच रहा था, 3.5 लाख। अब 3.5 लाख क्यूसेक पानी में से अगर 23000 क्यूसेक पानी निकाल भी लीजिएगा तो क्या दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी? दिल्ली में बाढ़ सिर्फ 23000 क्यूसेक पानी की वजह से आई है। तो पहला तो मैथ्स का ही लॉजिक इन लोगों का फेल है, एकदम खत्म मामला। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें पानी क्यों नहीं था। जो वीडियो बनाया उसने ठीक बनाया, वीडियो में पानी नहीं दिख रहा, वो पानी नहीं था, लेकिन उसकी वजह है। होता क्या है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एक लिमिट तय की गई है, 1 लाख क्यूसेक पानी, इसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड। जैसे ही 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी यहां से ऊपर से आना शुरू होगा, ये दोनों गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, वेस्टर्न गेट भी और ईस्टर्न गेट भी, ये दोनों ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। दोनों में स्काडा लगा हुआ है। स्काडा एक तकनीक को कहते हैं जो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे ही इधर से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आएगा, ये दोनों गेट ऑटोमेटिक इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जब ज्यादा पानी आता है तो उसमें दिक्कत यह होती है कि जो मलबा है नदी के साथ, जो सिल्ट होता है, मिट्टी बाकी चीजें, वो ज्यादा आती है। और अगर उतना पानी यहां पर आने दिया जाएगा तो ये चूंकि पतली कनालें हैं दोनों, इनमें जो है वो पूरा सिल्ट और मिट्टी भर जाएगा और ये जाम हो जाएंगी। इसलिए नियम तय किया गया कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आएगा तो दोनों गेट ऑटोमेटिक बंद और सारा पानी यमुना नदी में छोड़ दिया जाएगा और ये होता हुआ चला जाएगा कहां, बे ऑफ बंगाल में। इसी से होते होते बीच रास्ते में दिल्ली पड़ती है और जब ये यमुना से पानी आता है तो हरियाणा के 11 जिले भी पड़ते हैं जिससे ये पानी होके गुजरता है। तो उन हरियाणा के 11 जिलों में भी पानी भरा हुआ है। तो अगर किसी ने साजिश के तहत भी छोड़ दिया होता तो उसने हरियाणा को भी डुबाने का प्लान बनाया था कि हरियाणा को भी डुबा दो यार, इसके 11 जिले डूबते डूबते, लेकिन केजरीवाल को डुबा दो, खत्म कर दो। ऐसा सोचा होगा क्या? या यमुना नदी ऐसे पैर पानी अपना पैंट अपना कपड़ा उठा के जो है वो पैर बचाते बचाते सीधा दिल्ली में आके गिर गई। अरे लॉजिक तो लगाइए। जो हुआ नियम के मुताबिक हुआ। 1 लाख क्यूसेक से पानी ऊपर गया, ये दोनों बंद कर दिया गया, इसलिए सुबह तक
ये नहरें सूखी दिख रही थी। और ये नहरें पानी डाइवर्ट क्यों किया जाता है? ये सिंचाई के लिए किया जाता है, ये नहीं है कि पानी कम करने के लिए किया जाता है। तो गणित के हिसाब से, नियम के हिसाब से अरविंद केजरीवाल के नेता भ्रम भी फैला रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। अब सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल को यह पता था या नहीं, इस पर आऊंगा। उससे पहले जो मैं ये कह रहा हूं कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होता है तो इन गेट्स को, वेस्टर्न कैनाल और ईस्टर्न कैनाल को बंद कर दिया जाता है, इसका सबूत आपको दिखाता हूं, बाकायदा सबूत दिखाता हूं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस बराज पर ऑटोमेटिक सिस्टम तो लगा है ही, साथ ही मैं आपको दिखाता हूं। आइए इधर, ये देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर रजिस्टर है जिसमें डेटा एंट्री होती है। ये मेरी उंगली दिखाइए और पास से दिखाइए, इतना छोटा छोटा लिखा है, लोगों को थोड़ा ही दिखेगा। ये देखिए, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ऑल वाटर है, मतलब उस बराज में कितना पानी आ रहा था वो यहां पर लिखा हुआ है। और ये किस दिन का है? 9 जुलाई 2023 का आपको डेटा एंट्री दिखा रहा हूं, जो रजिस्टर बराज पर मेंटेन होती है। ये WC लिखा हुआ है, ये वेस्टर्न कनाल का है। और ये देखिए, यहां EC लिखा हुआ है, ये ईस्टर्न कनाल का डेटा एंट्री है। 9 जुलाई 2023 को ये देखिए, यहां ऑल वाटर में देखिए क्या लिखा है। अरे हाथ मत कपाइए जी, ये तो जिनका झूठ फैला रहे उनका हाथ कांपना चाहिए, कैमरामैन का काय कांप रहा है। ये देखिए, 24,854 क्यूसेक पानी आया, वेस्टर्न कनाल में छोड़ा गया 13,504 क्यूसेक, और ये ईस्टर्न कनाल में छोड़ा गया 2,005 क्यूसेक। क्योंकि इसकी क्षमता कम है, ये 5,000 क्यूसेक वाला है, आपको बताया ना अभी, और ये 18,000 क्यूसेक वाला है वेस्टर्न वाला, तो इसमें ज्यादा छोड़ा गया। अब आप देखिए, 24, 26, 30,000 क्यूसेक, 34,000 क्यूसेक, फलाना फलाना 60,000 क्यूसेक होने लग गया। उसके बाद करते 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 ये 99,146 क्यूसेक पर आ गया। उसके बाद जैसे ही ये 1 लाख क्रॉस हुआ, एकदम से क्रॉस हुआ, तो भाई वो ऑटोमेटेड में बंद नहीं हुआ। तब आप देखिए कि वेस्टर्न कैनाल जो है उसमें पानी का फ्लोर दिखा रहा है, 5,607 क्यूसेक पानी वेस्टर्न कैनाल में है। लेकिन ईस्टर्न कैनाल चूंकि छोटा था, वो तब तक बंद हो चुका था। ये देखिए, वहां डेटा एंट्री है कि वहां बंद हो चुका, वहां कोई पानी नहीं जा रहा है। ये 9 जुलाई से बंद है, समझे। और उसके बाद देखना शुरू कीजिए, 1,35,000 क्यूसेक, 1,65,000, 1,99, 2 लाख, 2,23, 2,37, 2.5 लाख क्यूसेक पानी। जैसे जैसे होता गया है, वेस्टर्न कनाल में भी कोई पानी नहीं है जो हरियाणा और दिल्ली की तरफ जाता है, ईस्टर्न कनाल में भी कोई पानी नहीं छोड़ा गया है। देख रहे हैं, पूरा डेटा मेंटेन होता है रजिस्टर में, उसके बावजूद झूठ फैलाया जा रहा है कि अरे वहां तो पानी जो है जानबूझ के बंद कर दिया गया। अब देखिए अगला दिन, देखिए 10 जुलाई का दिन देखिए। 10 जुलाई को ये 2.5 लाख से लेकर 2,22,000, 2.5 लाख, 15,000, ऐसे 2 लाख के ऊपर ही है, 3 लाख तक भी गया है। ये देखिए, पूरा वेस्टर्न कनाल का डेटा खाली पड़ा हुआ है। वेस्टर्न कनाल बंद क्योंकि नियम है बंद करना है, ईस्टर्न कनाल बंद क्योंकि नियम है बंद करना है, क्योंकि 2 लाख से ऊपर डेटा है। और देखिए अगले दिन का 11 जुलाई का देखिए, 11 जुलाई जब तक सारा पानी जो है 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3,59,000, 3,02,000 इतना चल रहा है। फिर वेस्टर्न कनाल पूरा बंद रहा, ईस्टर्न कनाल पूरा बंद रहा, क्योंकि ये नियम है कि ये दोनों गेट बंद रखना है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए 12 जुलाई सेम हाल, पूरे दिन बंद, पूरे दिन बंद, क्योंकि वो पूरा डेटा 1 लाख से ऊपर है। अब देखिए आपको दिखाता हूं 13 जुलाई का। 13 जुलाई यानी कल शाम को, आपको याद है ना अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि पानी आना कम हुआ है। देखिए 13 जुलाई को जैसे ही 88,389 पर 329 पे पहुंचा, वेस्टर्न कनाल खुल गया। देख रहे हैं एंट्री 6,005, 11,005, 6,568, 16,000, ये कल से खुल चुका है वेस्टर्न कनाल, क्योंकि 1 लाख से नीचे चल रहा है डेटा। ईस्टर्न कनाल को कल भी बंद रखा गया, क्योंकि ईस्टर्न कनाल उससे बहुत छोटा है, वो बर्दाश्त अभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज की डेट में उस ईस्टर्न कनाल को भी खोल दिया गया। हम आपको उस बराज में जो लाइव मॉनिटर लगा हुआ है, जरा वो दिखाइए, लाइव मॉनिटर का डेटा दिखाइए। ये देखिए लाइव मॉनिटर का डेटा, इसको जरा यहां डालिए, जरा दर्शकों को दिखाता हूं मैं। ये लाइव मॉनिटर का डेटा है, जिसमें आपको यह भी दिखेगा कि जैसे ही 1 लाख क्यूसेक से पानी कम हुआ, यहां जूम करके दिखाइए, ये दिखाइए पहले बराज डिस्चार्ज लिखा हुआ है ना, 45,000 क्यूसेक पे आ गया डिस्चार्ज रेट। ये आज शाम का है, 4:36 PM यहां लिखा हुआ है।
सुबह वो वीडियो सुबह का था, शाम को 4:36 पे 45,000 क्यूसेक पानी दिख रहा है। इसमें देखिए ईस्टर्न कनाल में 1,000 क्यूसेक पानी आ गया। जो बंद था वो 1,000 क्यूसेक पानी ईस्टर्न कनाल में आ गया, वेस्टर्न कनाल में 11,000 क्यूसेक पानी आ गया। आज की डेट में ईस्टर्न कनाल में भी पानी बह रहा है, वेस्टर्न कनाल में भी बह रहा है, क्योंकि पानी का लेवल बराज में कम होकर 1 लाख से नीचे आ चुका है। और मैं आपको अब दोनों वीडियोस दिखाता हूं सबूत के साथ। देखिए, एक आपने वो फर्जी वायरल वीडियो देखा, फर्जी नहीं है वो तो, बेचारा जो जानता है उतना समझता नहीं, उसने डाल दिया कि अरे देखिए ये साजिश हुई है। नेताओं को ना जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, सांसद संजय सिंह को ना जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। देखिए सुबह पानी नहीं था और शाम को 4:30 बजे पानी जा रहा है, उसका वीडियो सबूत दिखा रहा हूं आपको। ईस्टर्न कनाल में पानी जाना शुरू हो गया। यह है सच। अब सवाल इस बात का है कि क्या अरविंद केजरीवाल को यह नहीं पता था कि ऐसा होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में खुद बराज मौजूद है। अच्छा, उस पर आऊं उससे पहले आपको एक और बात बताता हूं जो हमने आपको जानकारी दी। यही बात हरियाणा के इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ और हरियाणा स्टेट वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के सीईओ सतबीर सिंह कादियान ने भी बताई। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया। हथनीकुंड बैराज के गेट ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खुलते हैं। इस बार थ्रेशोल्ड को 1 लाख क्यूसेक पर रखा गया था। जैसे ही ऐसा हुआ, पूर्वी और पश्चिमी कनाल के गेट नियमों के तहत बंद हो गए और सारा पानी यमुना से होता चला गया। अब जबकि पानी कम हो रहा है तो फिर से पूर्वी और पश्चिमी कनाल शुरू हो चुके हैं। खुद हरियाणा के 11 जिलों से होता हुआ बैराज का पानी दिल्ली पहुंचता है। ये 11 जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं, इसलिए ये कहना कि दिल्ली को डुबाने के लिए पूर्वी गेट बंद किया गया, ये सरासर गलत है। अरे 11 जिले हरियाणा के भी, भाई कोई अपने आप को डुबा लेगा क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को डुबाना है? कोई सिर पैर होगा लॉजिक का? जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें हथनीकुंड बैराज के सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं थी, अब ये देखिए फिर कह देंगे कि हमको पता नहीं था। एक तो पता नहीं था तो पहले पता करो भाई। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इनको पता कैसे नहीं था बॉस? अरविंद केजरीवाल पहले हथनीकुंड बैराज पर डालने लगे, उसके बाद कह रहे थे कि अरे हमको पता नहीं था, गजेंद्र शेखावत बताए। दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में 3 बैराज मौजूद है भाई, 3 बैराज है। एक वजीराबाद में बैराज मौजूद है, जैसा हथनीकुंड बैराज है वैसा ही वजीराबाद में मौजूद है। एक ओखला में मौजूद है, जहां पर अभी आप देख रहे थे अरविंद केजरीवाल जो है, इन्हीं 3 में से आईटीओ वाले में शायद वो गए भी थे देखने के लिए कि बैराज का पानी कैसे रुक रहा है। दिल्ली में 3 बैराज मौजूद है बॉस, 3 बैराज मौजूद है। और आपको अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था कि बैराज में पानी रुक नहीं सकता है? जो उनके लोगों ने और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हरियाणा से पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, हमको डुबा दिया, पहले कह ना रहे थे, उसके बाद कह कि समझ में आया। आपके यहां 3 बैराज है, आपको पता नहीं है? किसी के घर में एसी लगा हुआ है, उसको पता नहीं है एसी कैसे काम करता है? किसी के घर में वॉशिंग मशीन है, उसको पता नहीं होगा वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है? जिसके खुद के राज्य में, खुद के इलाके में बैराज है, उसको पता नहीं है कि बैराज कैसे काम करता है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का फेवरेट गेम है ब्लेम गेम। डालो, दूसरे पे डाल दो। अच्छा, जो केजरीवाल की टीम ये दावा कर रही है कि उन्हें तो हथनीकुंड बैराज में पानी के स्टेटस और मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता नहीं था, यह बात भी हमारी पड़ताल में झूठी निकल कर आई, क्योंकि यमुना में पानी के मैनेजमेंट और मॉनसून से पहले बाढ़ के खतरे से निपटने की तैयारियों को लेकर इसी साल 23 मई को सभी स्टेक होल्डर्स की एक बैठक हुई थी। उसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। ये देखिए, 23 तारीख को बाकायदा 23 मई को मीटिंग हो चुकी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली सेंट्रल वाटर कमीशन के लोग इस मीटिंग में थे। इसमें दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियर गए थे। इस मीटिंग की डिटेल्स को हिमाचल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े बड़े अधिकारियों के साथ शेयर किया गया था। तो कैसे नहीं पता बॉस कि बैराज में कितना पानी आएगा, नहीं आएगा, इसको तय किया गया। और सबूत देखिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को सब पता है कि इस वीडियो का सच क्या है। इसी मीटिंग में हरियाणा की तरफ से यह रिक्वेस्ट की गई थी कि दोनों नहर का पानी तब तक बंद किया जाए, तभी बंद कर दिया जाए जब पानी 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो जाए। इसका सबूत दिखाइए, आइए इधर, आइए कैमरा लाइए। ये देखिए, मिनट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑफ यमुना बेसिन ऑर्गेनाइजेशन CWC न्यू दिल्ली हेल्ड विद स्टेक होल्डर्स ऑन 23/5/2023 फॉर फ्लड प्रिपेयर्डनेस बिफोर मॉनसून 2023। 23 मई को जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखा रहा हूं। इसमें सब जगह की चर्चा हुई है, कहां क्या करना नहीं करना है। इसी में देखिए, पढ़िए पॉइंट नंबर 2.4,
क्या लिखा हुआ है? ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। अच्छा, दिल्ली वालों ने रिक्वेस्ट भी नहीं किया, हरियाणा के एक ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया कि जो थ्रेशोल्ड है कि भाई ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल बंद हो जाएगा और सीधा पानी यमुना में जाएगा, इसको 1 लाख क्यूसेक कर दिया जाए 70,000 क्यूसेक की जगह। हथनी कुंड बराज requested for increasing threshold value to 1 lakh cubic from 70,000 cubic for Hathni Kund barrage. It was conveyed that a written letter may be submitted to CWC. अब जब मीटिंग में अरविंद केजरीवाल की सरकार के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, उनको नहीं पता कि ये 1 लाख बढ़ाकर किया जा रहा है। थ्रेशोल्ड क्या होता है और क्यों बढ़ाया गया? इसलिए कि ज्यादा पानी आएगा और एकदम से आप 70,000 पे छोड़ दीजिएगा तो हरियाणा दिल्ली दोनों बर्बाद होगा। तो कहा कि 1 लाख तक कम से कम खोले रहिए दोनों कनाल को। तो अगर डुबाना चाहते तो दिल्ली को बचाने के लिए कहते हैं कि 1 लाख तक मत छोड़िए सारा पानी। यहां तो और फिर एक्सपोज हो गए। और देखिए, अभी तो करता जा रहा हूं एक्सपोज, सुनते जाइए। इतना ही नहीं, बाकायदा एक और चिट्ठी देखिए, ये दिखाइए। 1 जून को चिट्ठी है, 1 जून को चीफ इंजीनियर यमुना बेसिन ऑर्गेनाइजेशन CWC को चिट्ठी भेजी गई कि सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद यह तय कर लिया गया है कि हथनी कुंड बराज का पानी जो है इंक्रीज किया, उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज करके 1 लाख क्यूसेक कर दिया जाएगा 70,000 क्यूसेक की जगह। यह 1 जून को बाकायदा चिट्ठी जा चुकी है सेंट्रल वाटर कमीशन को कि सारे स्टेक होल्डर के साथ बात करने के बाद यह निर्णय हुआ है कि हथनी कुंड बराज का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया जाएगा। थ्रेशोल्ड मतलब कितना पानी होगा तो यमुना में छोड़ देंगे, बाकी जगह बंद कर देंगे। अब बताइए, सब पता होने के बावजूद ऐसे वक्त में अगर कोई ये फैलाए कि भाई जानबूझ के लोगों को बाढ़ में, दिल्ली के लोगों को बाढ़ में साजिश के तहत डुबा दिया गया है, ये तो जख्मों पे नमक छिड़क